पहला पेपर देखते हैं, पेपर नंबर 19। देखिए ये आर्टिकल का पेपर है टोटल। पहला देखिए, गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। गोल्ड आपकी मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन से पहले जनरली कोई आर्टिकल नहीं आता, इसलिए जीरो आर्टिकल आएगा। और ये प्रीसियस मेटल आएगा क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव है, उसको क्वालिफाई कर रहा है ए। और गोल्ड से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हम रूल को वापस तैयार कर रहे हैं हमारे क्वेश्चंस के थ्रू बहुत अच्छे से। एक्स आर सोल्ड बाय ए डजन, कोई भी इस तरह की आएगा, डजन से पहले एक आना जरूरी है। तो एक्स आर सोल्ड बाय ए डजन मतलब एक्स जो बिकते हैं वो 12 बिकते हैं, ए डजन के हिसाब से बेचे जाते हैं। सुधीर वाज, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सुधीर वाज इन हरी व्हेन आई सा हिम। इन हरी आपकी एक फ्रेज है, और इस फ्रेज में इन और हरी के बीच में ए का आना जरूरी है, तब आपकी फ्रेज कंप्लीट होगी। आपकी सही फ्रेज होगी इन हरी, जिसका मतलब होगा जल्दबाजी में होना। इंपोर्टेंट कर लेना, एग्जाम में आने की अच्छी संभावना रखती है। इन ए हरी का मतलब होगा जल्दबाजी में रखना, और इन और हरी के बीच में ए का आना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर आइए। ही लाइक्स पोएट्री। पोएट्री आपकी अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। ही लाइक्स द पोएट्री नहीं होगा, ए पोएट्री नहीं होगा, एन पोएट्री नहीं होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण जीरो आर्टिकल लेती है। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, वाटर भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ये भी जीरो आर्टिकल लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लगभग एक जैसे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन। वाटर से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और पोएट्री से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मिस्टर जाकिर इज मुस्लिम एंड आई एम हिंदू, एक एक की बात हो रही है। मिस्टर जाकिर है वो एक मुस्लिम है, और मैं एक हिंदू, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, कोमा करके ए वाला ऑप्शन कर लेना। और हाँ, ये यदि पूरे उसको शो करता, पूरे धर्म को शो करता, तो द हिंदू आता और द मुस्लिम आता। लेकिन ये पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ आई एम ए मुस्लिम होगा। और पूरे यदि आप उसके धर्म की बात कर रहे हैं, तो आपका द हिंदू और द मुस्लिम आता। कहने का मतलब हिंदू और मुस्लिम से पहले द जब पूरे धर्म के रूप में आएगा, और जब वो कह रहे हैं मुस्लिम हुए, क्रिश्चियन हुए, हिंदू, तब आपका ए आएगा। एम्प्टी वेसल साउंड मच, ये आपकी एक प्रोवर्ब है, कहावत है। थोता चना बाजे घड़ा, या अध जल गगरी छलकत जाए, यानी जिस गगरी में पानी कम होगा वो छलकेगी ज्यादा। तो यहाँ पर एम्प्टी शुरू भी ई से हो रहा है, आवाज भी वोवल की आ रही है, इसलिए एन आएगा। एन एम्प्टी वेसल साउंड मच, कहावत है आपका, प्रोवर्ब है, मुहावरा है। वेसल का मतलब बर्तन, एम्प्टी का मतलब खाली। अध जल गगरी छलकत जाए, जिस आदमी को थोड़ा ज्ञान होता है वो उछलता ज्यादा है, ये आपकी कहावत है। ही गेव अस डिलेक्टेबल डिनर, डिनर आपका नाउन है, नाउन से पहले कोई भी एडजेक्टिव लगा देते हैं तो वो आपका आर्टिकल ले सकता है, ए डिलेक्टेबल डिनर आएगा। रूल को वापस तैयार करिए। यदि किसी भोजन के नाम से पहले कोई भी एडजेक्टिव हम लगा दें, तो उस एडजेक्टिव से पहले आपका आर्टिकल आएगा। डिलेक्टेबल एक एडजेक्टिव है, हाँ, डिलेक्टेबल को हटा दीजिए यहाँ से, तो डिनर से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वन आइड मैन कैन नॉट सी वेल, शुरू तो हो रहा है वोवल से, मगर आवाज आ रही है वै की, वन आइड मैन, इसलिए ऑप्शन लेगा ए वाला। यही ऑरेंज होता है, यही अनियन होता है, तो शुरू किससे हो रहा है वो एक अलग मैटर है, आवाज साउंड किसकी आ रही है वो भी आपको थोड़ा सा कंसीडर करना है। आई हैव नॉट एक्सेप्टेड, क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। आई हैव नॉट एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ चेयरमैन, यहाँ पर रूल लगाइए। पोस्ट से पहले द लगा दिया तो चेयरमैन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पर खाली चेयरमैन ही होता तो ये चेयरमैन से पहले द आ जाता, यानी इनडायरेक्टली दो क्वेश्चन बना सकते हैं। यदि पोस्ट लगा दिया तो द किससे पहले लगेगा, पोस्ट से पहले, और पोस्ट को हटा दिया तो द किससे पहले लगेगा, चेयरमैन से पहले। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए, एक अच्छा क्वेश्चन। टाल एंड ब्यूटीफुल गर्ल लव्स मी, ये दोनों जो लड़की है ना,
ये एक ही है, ये लड़की लंबी भी है, ये लड़की सुंदर भी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस लड़की की दो क्वालिटी, ये लड़की है जो लंबी भी है और सुंदर भी है, इसलिए जो आर्टिकल आएगा वो इससे पहले ही आएगा, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। यदि यहाँ पर आप दो आर्टिकल लगा देते हैं तो दो लड़कियां हो जाती है, लेकिन लड़की एक ही है जिसकी दो क्वालिटी है, लड़की लंबी भी है और लड़की सुंदर भी है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आएगा। सेकंड में जीरो आर्टिकल, फर्स्ट में आपका ए। अम्ब्रेला इज ए यूजफुल थिंग। देखिए दोनों शब्द यू से शुरू हो रहे हैं, लेकिन उसमें आवाज आ रही यू की यानी वोवल की, इसमें आवाज आ रही ए की यानी वोवल की, उसमें आ रही कॉन्सोनेंट की। तो यहाँ से आपका आर्टिकल एन आएगा, यहाँ पर आर्टिकल ए आएगा। ढूंढिए कौन सा आर्टिकल है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एन अम्ब्रेला इज ए यूजफुल थिंग। जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना माइंड क्लियर होता चला जाएगा। ही लाइक्स, फिर आ गया वो क्वेश्चन रिपीट हो गया, पोएट्री से पहले कोई आर्टिकल नहीं, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। रमिता देवी सफरिंग फ्रॉम हेडेक, फ्रॉम हेडेक। हेडेक से पहले आपका दिमाग कहता है क्या लगाएं, जीरो आर्टिकल या दे। मैंने आपको बताया था हेडेक से पहले या कोल्डेक से पहले या फीवर से पहले ए आएगा। टूथ से पहले, हेडेक से पहले, स्टमक एक से पहले और फीवर, इन चार प्रॉब्लम से पहले हमारा ए आएगा, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रमिता देवी इज सफरिंग फ्रॉम ए हेडेक, सफर के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम आएगा और हेडेक से पहले आर्टिकल ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वीना लाइक्स दिस काइंड ऑफ ड्रेस। दिमाग में ऑप्शन ढूंढिए, क्या कर रहे हैं आपने। यदि आपने यहाँ पर ऑप्शन डी किया है तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हमने एक रूल बनाया था सोर्ट, काइंड और टाइप, ये चार वर्ड आ जाएं तो उनके, तीन वर्ड आ जाएं तो उनके बाद कभी भी आपका आर्टिकल नहीं आता है, जीरो आर्टिकल। काइंड आ गया, दिस काइंड ऑफ, जीरो आर्टिकल पर जाइए, डी इज द राइट आंसर, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। आपका टारगेट पेपर करते समय रूल को स्ट्रॉन्ग करना है और कुछ नहीं। मिस्टर मिश्रा आस्क मी फॉर वेट फॉर ए वाइल, फॉर ए वाइल का मतलब है कुछ देर के लिए, ये भी आपकी फ्रेज है इसलिए ए लेगी। फॉर ए वाइल का मतलब मिस्टर शर्मा ने मुझसे कहा कि भाई थोड़ी देर इंतजार कर लो, फॉर ए वाइल का मतलब क्षण भर के लिए, कुछ देर के लिए, एक स्टैंडर्ड फ्रेज होने के कारण फॉर ए वाइल आपका ऑप्शन आएगा। सुधीर वाज इन बहन आई साम, फिर क्वेश्चन आ गया इन ए हरी, दो क्वेश्चन रिपीट हो गए गलती से, इन ए हरी आएगा, कोई बात नहीं, अगली बार 22 क्वेश्चन लेंगे। माई अंकल गेव मी द टाइटल ऑफ नेताजी, इस प्रकार के शब्दों में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, टाइटल ऑफ द नेताजी नहीं आएगा, टाइटल ऑफ नेताजी रहेगा। ये अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को इंपॉर्टेंट कर लीजिए। माई अंकल गेव मी द टाइटल ऑफ नेताजी, नेताजी से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ना ए आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा। शी इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन। शी इज, अब आपका दिमाग कह रहा है क्या बने, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, शी इज ब्यूटी, शी इज द ब्यूटी, शी इज ब्यूटी, यहां पर लगाएंगे शी इज ए ब्यूटी। शी इज ए ब्यूटी का मतलब वो एक बहुत सुंदर औरत है। जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तब ये नहीं लेगा। मैं कह दूं शी हैज ए ब्यूटी, वो खूबसूरती रखती है, तब तो ये नहीं लेगा। लेकिन इस समय नाउन के रूप में ए लगा रहा है तो यानी ए ब्यूटी का मतलब वो एक सुंदर औरत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो काफी लोग घूम जाते हैं, जी क्वेश्चन इजी है लेकिन फिर भी टफ है। शी इज ए ब्यूटी का मतलब वो एक सुंदर औरत है, यहाँ पर ए आएगा। और फिर आपका एक लास्ट क्वेश्चन, ही वॉज इन्वाइटेड टू लंच, इन्वाइटेड के साथ टू आएगा, पहला नॉलेज, और लंच से पहले कोई एडजेक्टिव नहीं होने के कारण जीरो आर्टिकल आएगा। यहाँ पर कोई भी आपका आर्टिकल यूज नहीं होगा, लंच विशेष नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, विशेष नहीं है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर जीरो आर्टिकल। ये हमारा पेपर